मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। अभी चिंतन शिविर खत्म हुआ और फिर देखने को मिला कि कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा ऐलान मिल जाता है। यहां पर देखने को मिला कि कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी ने कांग्रेस टास्क फोर्स का ऐलान किया है और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अभी से ही तैयारी कांग्रेस की तरफ से शुरू हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर खास बात ये रही है कि सचिन पायलट को इसमें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से टास्क फोर्स का गठन किया गया है उसमें सचिन पायलट की भूमिका पर भी अब सबकी नजरें टिकी हुई है। यहाँ पर सचिन पायलट को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे थे। यहाँ पर सचिन पायलट ने अपनी तरफ से राजस्थान के मुख्यमंत्री चेहरा बनने की दावेदारी जो है उन्होंने पेश की थी, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का सचिन पायलट को लेकर कुछ और ही प्लान दिखाई दे रहा है। इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद है मृत्युंजय। मृत्युंजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया मेघा। मृत्युंजय, यहाँ पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस जिस तरह से सचिन पायलट को भूमिका दे रही है, यहाँ पर अभी जिस तरह से टास्क फोर्स का गठन किया गया है, यहाँ पर 2 अक्टूबर से भारत जोड़ो यात्रा जो है वो शुरू की जाएगी और राहुल गांधी के साथ यहाँ पर कांग्रेस ने सचिन पायलट को भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। आपको बता दें कि ये भारत जोड़ो यात्रा जो है यहाँ पर देखा जा रहा है कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल यात्रा की जाएगी और यहाँ पर राहुल गांधी को एक मुख्य भूमिका दी गई है और यहाँ राहुल गांधी जो है यहाँ पर कांग्रेस के वर्चस्व को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और जनता को कांग्रेस पार्टी से जोड़ने की कोशिश करेंगे और इसी कोशिश में देखा गया है कि यहाँ पर सचिन पायलट को भी भूमिका दी गई है। लेकिन सचिन पायलट अपने लिए तो कुछ और चाहते थे और कांग्रेस पार्टी उन्हें कुछ और भूमिका दी जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का प्लान क्या है आखिर सचिन पायलट को लेकर? देखिए, जिस तरह से मेघा आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि कांग्रेस पार्टी को लेकर सचिन पायलट कुछ और चाहते थे और उन्हें मिल कुछ और रहा है। देखिए, सचिन पायलट चाहते थे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी उनको दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उन्हें दे दिया जाता है, कोई और जिम्मेदारी उनको दे दी जाती है। वो लोगों के लिए काम करना चाहते थे, लेकिन उन्हें पार्टी के लिए काम करना पड़ रहा है। देखिए, पार्टी के लिए काम करना भी जरूरी है क्योंकि पार्टी के लिए ठीक है, लेकिन उसके बाद मेघा आप देखिए उन्हें भेज दिया गया है 2024 के चुनावों की तैयारी के लिए, लेकिन 2024 के चुनावों की तैयारी के लिए नहीं बल्कि वो राजस्थान की राजनीति में काम करना चाहते थे। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का प्लान यही है कि अगर सचिन पायलट को आप 2024 के लिए बिजी रखते हैं तो शायद आपके लिए फायदा होगा। 2024 के लिए सचिन पायलट को वहां बिजी रखा जाएगा और इधर आप लोग विधानसभा चुनाव करा लेंगे, वो भी अशोक गहलोत के चेहरे पर। और सचिन पायलट अगर कोई बात कहेंगे भी तो आप उनको कह सकते हैं कि भाई हमने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है कि आप पार्टी को एक नेशनल लेवल पर जाकर के लीडरशिप में उसका कंट्रीब्यूशन दे, और वहां पर अगर आप कंट्रीब्यूशन देते हैं तो आप वो इसको स्टेट पे काम करने की फिर जरूरत ही नहीं। तो मुझे लगता है स्टेट से दूर रखने की कोशिश है सचिन पायलट को। तो यहाँ पर आपकी बातों से तो यही यहाँ पर समझा जा सकता है कि सचिन पायलट को एक तरह से कांग्रेस ने लॉलीपॉप धरा दिया कि आप इधर रहिए, आपको बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है ये कहकर। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि राजस्थान में जो गुटबाजी हो रही थी उसे कहीं ना कहीं सॉल्व करने का यहाँ पर कांग्रेस ने ये अलग तरीका निकाला है। यहाँ पर एक तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर सचिन पायलट को बिजी रखने की कोशिश की जा रही, तो देखा जा रहा है राजस्थान में भी आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां पर भी देखा जा रहा था कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो है गुटबाजी चल रही थी, दोनों के बीच अंतरकलह चल रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से कांग्रेस ने इसका समाधान निकाला है, क्या सचिन पायलट इससे खुश होंगे? क्योंकि यहाँ पर खबरें यही आ रही थी कि सचिन पायलट तो यही चाह रहे कि उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए और आगे चलकर ऐसा नहीं होता है तो क्या सचिन पायलट जो है वो कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं और क्या बीजेपी के साथ हो चल सकते हैं? देखिए मेघा, सचिन पायलट बीजेपी का दामन, देखिए मुझे ऐसा लगता है बीजेपी चाहती होगी कि शायद सचिन पायलट बीजेपी में शामिल हो जाएं, लेकिन इस वक्त सचिन पायलट की तरफ से ऐसा कुछ भी इशारा नहीं किया जा रहा, ना संकेत दिया जा रहा है। आप एक चीज देखें कि सचिन पायलट क्या चाहते हैं। सचिन पायलट चाहते हैं कि कांग्रेस की तरफ से, जो कि उन्होंने अपने बयान में भी साफ किया, उन्होंने क्या कहा था कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर नहीं कहीं जाने वाले, कयास लगाए जा रहे हैं लेकिन नहीं जाने वाले। दूसरी बड़ी चीज उन्होंने ये कहा था कि अगर राष्ट्रव्यापी स्तर पर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी हरा सकती है। इसका मतलब ये कि वो कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं। तो उन्होंने अपने कई जगहों पर इस चीज को साफ कर दिया कि वो देखिए कांग्रेस पार्टी छोड़कर तो कहीं नहीं जाएंगे और जो भी काम करेंगे कांग्रेस पार्टी में रहकर करेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी से अलग भी होंगे तो शायद बीजेपी का दामन नहीं थामेंगे। आप जो बोल रहे हैं कि वो बीजेपी का दामन नहीं थामेंगे, देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश की हम बात कर ले, वहां पर ज्योतिराज सिंधिया भी थे, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ा और उसके बाद में राहुल गांधी का ट्वीट आता है कि हमसे गलती हो गई, अगर कांग्रेस के साथ रहते सिंधिया तो आगे चलकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता, जिस पर सिंधिया ने भी यही बोला था कि आपको अगर अपनी गलती सुधारनी है तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दीजिएगा। तो यहाँ पर सचिन पायलट और मैं सिंधिया की बात करूँ तो दोनों के बीच अच्छी दोस्ती है, तो यहाँ पर सिंधिया ने कई सारे कांग्रेस नेताओं को जो है बीजेपी में शामिल करवाया, साथ ही उन्हें अच्छे
पोजीशन पर भी यहाँ पर बीजेपी में दिलवाया है। तो क्या सिंधिया यही चीज सचिन पायलट के साथ नहीं कर सकते? अगर देखा जा रहा है यहाँ पर सचिन पायलट को जो है कांग्रेस सीएम बनाने के कोई मूड में दिखाई नहीं दे रही है, तो क्या इसमें सिंधिया का रोल हो सकता है सचिन पायलट को लेकर? देखिए, संध्या का रोल हो सकता है, लेकिन आपने कहा कि लेकिन क्या वाक़ई में सचिन पायलट बीजेपी का हिस्सा बनना चाहते हैं? देखिए, सिंधिया की मर्ज़ी थी, इसलिए सिंधिया बीजेपी का हिस्सा बन गए, क्योंकि सिंधिया कहीं न कहीं खिसियाए हुए थे कमलनाथ के लिए। लेकिन यहाँ पर अशोक गहलोत और जिस तरह से कि जिस आप अशोक गहलोत खेमा है और पायलट का खेमा है, जो अलग-अलग खेमे हैं, और अक्सर ही पायलट का जो खेमा है, वो गंभीर आरोप लगाता रहता है। गहलोत खेमे पर भेदभाव के आरोप लगाता रहता है कि उन्हें काम नहीं किया जाता, भेदभाव किया जाता है उन नेताओं के साथ, इस तरीके की बातें की जाती हैं। तो उसको लेकर के उनके पायलट खेमे में भी अच्छी खासी नाराजगी है। जब सचिन पायलट ने कोशिश की थी कि सचिन कांग्रेस पार्टी से खुद को अलग कर लिया जाए, उस वक्त ऐसा देखा गया कि उनके खेमे के लोग बीजेपी का हाथ थामने के लिए तैयार नहीं थे। तो काफी पुराना वक्त है। अब सचिन पायलट क्या आगे नया करने वाले हैं, ये सिर्फ सचिन पायलट जानते हैं और उन पर ही ज्यादा निर्भर करता है। जी, यहाँ पर सचिन पायलट का अगला मूव क्या होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन यहाँ पर बीजेपी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है। राजस्थान में बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि वो इस बार पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही इलेक्शन लड़ने वाली है। ऐसे में यहाँ पर देखा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी खुद राजस्थान के इलेक्शन में उतर रहे हैं, चुनाव में उतरने वाले हैं। क्या यहाँ पर आपको नहीं लगता कि गहलोत के बजाय यहाँ पर सचिन पायलट को जिम्मेदारी देनी चाहिए, तो वो बेहतर से टक्कर दे पाते बीजेपी को? देखिए, बीजेपी को टक्कर तो दे दी गई जो दे रही थी चुनावों के वक्त। अब बात यह है कि आगे आने वाले चुनावों के लिए क्या वाकई में आप तैयारी करने वाले हैं? क्या आपके पास कोई प्लान है? क्या आपके पास कोई प्लानिंग आपने ऐसी की हुई है? क्योंकि आपने एक जो लीडर है, जिसको स्टेट की जो जनता है वो चाहती है कि उसे मुख्यमंत्री बनाया जाए, उसको आपने बिजी कर दिया है 2024 की चुनाव की तैयारी के लिए। उससे पहले राजस्थान में विधानसभा चुनाव है। क्या आपके पास कोई ऐसी लीडरशिप है जो आपके आने वाले चुनावों को, विधानसभा चुनावों को बेहतर तरीके से आपको फॉलो अप कर सके, जिता सके, उसको वहां पर इंप्लीमेंट किया जा सके? क्या आप वाकई में आपके पास ऐसे नेता हैं सचिन पायलट के चेहरे को टक्कर देने के लिए कांग्रेस पार्टी में, जो सचिन पायलट अगर वहां भी बिजी रहते हैं तो आपको यहां पर जीत दिलाई जा सके? क्या वाकई में आपके पास इतने अच्छे लोग हैं जो जनता को अपनी तरफ आकर्षित कर सकें? और इस बात का जवाब कांग्रेस पार्टी बेहतर तरीके से जानती है, लेकिन फिर भी उन्होंने आंखें बंद कर रखी है। जी बिल्कुल, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अभी निर्णय पर नहीं पहुंची कि आखिर राजस्थान में किनके चेहरे पर जो है चुनाव लड़ा जाए। यहाँ पर देखा जा रहा है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच अभी भी खींचातानी चल रही है, लेकिन इसी बीच अशोक गहलोत की तरफ से जो दावेदारी पेश की गई है यहाँ पर सीएम को लेकर, उन्होंने अपनी तरफ से साफ कर दिया कि वो भी सीएम पद में बने रहना चाहते हैं। और यहाँ पर सचिन पायलट को जिस तरह से अभी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिस तरह से 2024 के लिए कांग्रेस तैयारी कर रही है, इसमें देखा जा रहा है कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है राज्य में जो होने वाले चुनाव है उसे कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर रही है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि 2024 के लिए आप तैयारी कर रहे हो, लोकसभा के लिए तैयारी कर रहे हो, लेकिन इसी बीच कहीं आप राजस्थान से भी अपनी सत्ता न गवा दें। बिल्कुल, देखिए, हो सकता है आपने देखा पंजाब का आपके सामने बिल्कुल ताज़ा उदाहरण है कि आप भले ही देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी सत्ता जहाँ पर बेहतर तरीके से थी, आप चाहते तो वहाँ पर बने रह सकते थे, लेकिन आपकी पार्टी के अंतरकलह की वजह से ही आपने वहाँ से सत्ता आपके हाथ से निकल गई। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया, चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना एक गलत फैसला। एक एक करके आपके गलत फैसलों की वजह से पूरा एक स्टेट आपके हाथ से निकल गया, जिसकी सरकार आपके काफी लंबे वक्त से आपके हाथ में थी। और वही चीज कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है राजस्थान में, पूरी तरह तो नहीं, लेकिन काफी हद तक वैसा ही कुछ हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, राजस्थान में भी कहीं पंजाब जैसे हालात ना हो जाए, इससे पहले कांग्रेस को कोई बड़ा कदम उठा लेना चाहिए। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस ने अभी सचिन पायलट को एक बड़ी जिम्मेदारी तो दे दी है, 2024 के लिए यहाँ पर तैयारी शुरू कर दी गई है, लेकिन क्या सचिन पायलट इस जिम्मेदारी से खुश है या फिर वो सीएम चेहरे के लिए अभी भी अपनी दावेदारी पेश करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और या यहाँ पर कांग्रेस जो है, अगर वो सचिन पायलट की दावेदारी है उसे नहीं मानती है, तो क्या फिर वो बीजेपी में शामिल होते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।